तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं आ चुकी है। अब ऐसे में आप सभी को ये जरूर चिंता सता रही होगी कि अब इतने कम समय में किस प्रकार से तैयारी की जाए। खासकर ऐसे बच्चे जो कि साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, उनको तो इस बात का डर और ज़्यादा सता रहा होगा कि अब हमारा क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको आपकी वार्षिक परीक्षा को लेकर ऐसा एक मस्त प्लान बताने वाला हूँ। अगर आपने इसको फॉलो किया ना तो आप ना ही पास होगे बल्कि एक बहुत अच्छी प्रतिशत भी आप लोग बना लोगे। देखो प्लान क्या है, चलिए समझते हैं। देखो खासकर आप सब लोगों को मैं बता दूँ, चाहे आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हो, 10वीं में पढ़ते हो, 11वीं में पढ़ते हो, 12वीं में पढ़ते हो, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने इस वार्षिक परीक्षा में मेहनत नहीं करी ना तो आप ये समझिएगा कि पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। अब देखो इतने कम समय में आप लोग किस प्रकार से पढ़ के अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। खासकर ऐसे बच्चों जो कि साल भर तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मगर क्या होता है कि परीक्षा जैसे आती है ना तो उनको चिंताएं सताने लगती है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। मगर देखो आज जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ ना, इस प्लान को अगर आपने फॉलो किया ना तो आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे। देखो प्लान ये है, सीधी सी बात ये है कि आपको करना क्या है। खासकर ऐसे बच्चे जो कि सोचते हैं हमारी 90 से ऊपर की प्रतिशत जाए, और खासकर ऐसे बच्चे जो कि सोचते हैं हम तो पास भी हो जाए मगर थोड़ी परसेंटेज भी अच्छी बन जाए, तो यहाँ पर सबके लिए एक प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ऐसे बच्चे जो कि सोचते हैं कि हमारी प्रतिशत जो है 90 से ऊपर जानी चाहिए। तो देखो आप सब लोग मेहनती होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है जब आप ऐसा सोचते हो कि हमारी प्रतिशत इतनी बननी चाहिए। अब आगे आप लोग क्या क्या सुधार इसमें कर सकते हो। एक तो सुधार ये करें कि आप लोग अपनी राइटिंग स्किल को सुधार लें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं मगर वो 3 घंटे में पूरा पेपर हल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए स्पीड को भी सुधार ले। और दूसरी बात ये है कि आप लोग अपनी राइटिंग स्किल को सुधारें, यानी कि लिखना इस प्रकार से आना चाहिए आपको ताकि आपका जो टीचर है वो उसको पढ़ सके, ठीक है। और इसके अलावा आपको ऐसी टॉपिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि आपका सबसे कमज़ोर है, ठीक है ना। जैसे कि कक्षा 10वीं में अगर हो आप तो किसी का त्रिकोणमिति कमज़ोर होता है, किसी को जो है ये पृष्ठीय आयतन वगैरह निकालने नहीं आते हैं। तो ऐसे अगर आप लोग इनको टॉपिक को बार बार समझोगे ना तो ये आपको समझ में आने लग जाएंगे। अब देखो आपको अंतिम इस टाइम पे क्या करना चाहिए। खासकर कक्षा 10वीं और 12वीं वाले विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब आपकी परीक्षाओं को कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, मगर इस कम समय में भी आप लोग किस प्रकार से तैयारी करके बहुत अच्छा रैंक हासिल कर सकते हो, बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल कर सकते हो। तो चलो जानते हैं। देखो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल ये करना है कि आपके जो अभी पेपर हुए थे 2 अभ्यास पेपर, एक मस्त प्लान बता रहा हूँ आपके लिए। और ये ऐसा प्लान है कि अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है वो भी इसमें पास हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना आपको, देखो अभी आपके स्कूल में अभी आपके 2 सेट पेपर हल करवाए गए थे अभ्यास पेपर, उसका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर डला है। या आपके पास में अगर वो पेपर हो ना तो आप लोग क्या करो, 2 सेट तो वो लगा लो, सेट ए और सेट बी। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इस बार वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 2 सेट तो वो लगा लो। इसके अलावा आप लोग ये करो कि पिछले साल का पेपर उठाओ, 2023 का और 2022 का 2 पेपर ये लगा लो। कुल मिला के 4 सेट पेपर आप लोग लगा लो, इसमें आपकी नैया पार हो जाएगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। मगर ये जो प्लान है ना खासकर उन बच्चों के लिए है जो कि चाहते हैं कि सर हमारी तो 60% बन जाए, 70 बन जाए, 80 बन जाए, ठीक है ना। यहाँ तक ये काम करेगा। मगर आप लोग सोचते हो कि हम 90 से ऊपर की प्रतिशत हासिल करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 4 सेट पेपर तो आपको भी लगाने ही हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने अगर इन 4 सेट पेपर को अच्छे से याद कर लिया हो तो आप लोग बार बार इनकी प्रैक्टिस करके देखें, आंसर राइटिंग करके देखें, ताकि आप सब लोग इस बात से कॉन्फिडेंस हो सकें कि हम इनको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए और क्या आप लोग नया प्लान कर सकते हो, चलो समझते हैं। एक तो ये हो गया कि 4 सेट पेपर आपको लगाने हैं, 2 तो आपके मॉडल पेपर जो कि अभी परीक्षाओं में आपके प्री बोर्ड में लिए गए हैं स्कूल में वो, और 2 पिछले साल के पेपर, ठीक है ना। अगर आप लोग और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो एक काम और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इस साल जो MP बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए हैं उनको भी आप लोग हल कर लो। उनका पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उनको देख लो और उनको हल करना सीख लो। तो देखो इस प्रकार से आप लोग पूरी तैयारी कर लोगे ना तो आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे, ठीक है ना। मगर देखो थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि बिना पढ़े सब कुछ हो जाए तो ऐसा तो संभव नहीं है यार। आप सब लोग भी जानते हो इस बात को। अभी तक आपने जितनी भी मक्कारी करी
जो भी किया उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। अभी केवल और केवल अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। आपके यार दोस्त जो भी है ना, उन सबको कुछ समय के लिए भूल जाओ। परीक्षाओं के बाद में मिल लेना, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे, ठीक है ना। मगर आप ये समझो कि अगर आप अभी उनके चक्करों में रह गए ना, तो परीक्षाएं आपकी चली जाएंगी, ठीक है ना, अगले साल फिर आएंगी। मगर देखो इसी के साथ साथ में आपको बहुत बड़ा नुकसान भी ये दे जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे बस मेरा कहना यही है कि आप लोग अपनी परीक्षाओं के ऊपर फोकस करो। काफ़ी कम समय बचा है, एक एक टॉपिक को भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। मैं हिंदी के सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि आपका पहला पेपर है 10वीं का भी और 12वीं का भी। उसमें जो अलग अलग टॉपिक होते हैं उनको पूरा खोल के बताया मैंने कि रस कौन से आएंगे, छंद कौन से आएंगे, अलंकार कौन से आएंगे, और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आवेदन पत्र कौन से आएंगे। तो इसलिए आप लोग उस प्रकार से पूरी तैयारी कर लो। कोई ज़्यादा सामग्री मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इतना ज़रूर आप लोग पढ़ लो, ठीक है ना। अब इस बार क्या हुआ कि मैं तो आपको इतना तक बता देता कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, मगर इस बार क्या है कि एमपी बोर्ड ने इस बार विस्तृत ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि इस पार्ट से इतने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इस बात को आप सब लोग भी समझते हो, मगर इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारी करें। और अगर आपको ब्लूप्रिंट समझना है तो पिछले साल का जो ब्लूप्रिंट है 2023 का, उसको आप लोग समझ लो। खबर ये है कि उसी के आधार पर आपके बोर्ड परीक्षाओं के पेपर तैयार किए जाएंगे, कोई भी नया चेंजेस उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और एक बार पुनः मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि अब मन लगा के पढ़ लो। खासकर आपका मन नहीं लगता ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, 2-2 अंक वाले क्वेश्चन पढ़ लो, इनमें तो मन लगेगा ही लगेगा यार। भाई साहब 2 लाइन का क्वेश्चन 2 मिनट में याद कर लोगे आप लोग। पास होने के लिए इतना तो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में मैं आप सभी को आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।